बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार करेले और प्याज बनाएंगे। ये करेले और प्याज बगैर कड़वाहट के किस तरीके से बनते हैं और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलो इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेंगे। तो वीडियो को तवज्जो से देखें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1 किलो मैंने करेले लिए थे, जिनको मैंने सर्कल में गुलाई में काट लिया है। और इसके जो बीज हैं वो भी मैंने रिमूव कर दिए हैं। ये देखें वीवर, इस तरीके आपने गुलाई में ही काटना है इसको। और अब हम इसको नमक लगाएंगे तकरीबन 2 चाय के चम्मच भर के, ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो भी ख़त्म हो इससे, और इसका जो पानी है कड़वाहट वाला वो भी अच्छे से निकल जाए। तो इसको हम नमक लगा के हाथों की मदद से मस लेंगे, ताकि तमाम पीसेस के ऊपर नमक अच्छी तरह अप्लाई हो जाए। इस तरीके आपने इसको मसलना है। नमक लगाने के बाद तो ये देखें व्यूअर, नीचे वाला जो है उनको भी मैं मसल रहा हूँ इस तरीके, ताकि तमाम पीस एक जैसे हों। तो इनको मसल के हम तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा हो चुका है। ये देखें व्यूअर, इसने अपना कलर भी चेंज कर दिया है। और अब हम इनका पानी निकालेंगे हाथों की मदद से, ऐसे प्रेस करेंगे, दबाएंगे अच्छे से और इसका पानी निकालेंगे। ये देखें व्यूअर, कितना पानी निकल रहा है। इसी तरीके हम इसको 1 से 2 बार दबाएंगे। और उसके बाद हम ताज़ा पानी ले लिया एक बाउल के अंदर, उसमें ऐड करते जाएंगे इस तरीके, क्योंकि हमने इसको बाद में वॉश भी करना, और जो नमक वाला पानी है या नमक है उसको भी हमने अच्छे से निकालना है। तो ये सारा पानी मैंने निकाल लिया करेलों का। अब हम इनको वॉश कर लेंगे अच्छे से। तो माशाल्लाह अच्छे से वॉश भी कर लिया करेलों को, ये देखिए व्यूअर। और अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड कर दिया तकरीबन 1 कप, और इसमें हम करेले ऐड कर देंगे। और इसको हम तकरीबन 7 से 8 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा आपने गोल्डन नहीं करना, नहीं तो ये आपके करेले सिकुड़ जाएंगे और मज़ा नहीं आएगा। इसका जब ब्राउन कलर होना शुरू हो तो आप इसको फ्राई करना रोक दें, इनको निकाल लें। ये देखें व्यूअर, जब इस तरह का कलर हो जाए तो आपने इनको निकाल लेना है। अगर ज़्यादा इसको ओवर फ्राई कर देंगे तो ये सिकुड़ जाएंगे और मज़े के नहीं बनेंगे। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं एक बाउल के अंदर। इनको मैं निकाल लूँगा सारों के। तो अब हम इनके लिए बनाएंगे एक पेस्ट, जिसके लिए मैंने तकरीबन 100 ग्राम दही ली थी। वीडियो नहीं बना सका, इसकी कट हो गई थी। और इसमें ऐड किया 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, जिसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। और उसी कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, और इसको भी हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। और इसके साथ हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ताज़ी। इसको भी हम भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। तो इसको भूनने के बाद ये देखें व्यूअर, ये अच्छे से हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे वो पेस्ट जो बनाई थी, ये इसमें ऐड कर देंगे। और प्लेट को अच्छे से साफ करेंगे। और अब हम थोड़ा सा इसमें गंगाला ऐड भी कर देंगे, प्लेट वाला। तो अब हम इनको पकाएंगे तब तक जब तक इसका जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें व्यूअर,
अच्छे से मसाला हमारा फ्राई हो चुका है, ऑयल भी हमारा सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 400 ग्राम स्लाइस में कटे हुए लाल टमाटर, और इनको हमने अच्छे से मैच नहीं करना है, इसको थोड़ा सा नरम करना है हमने, क्योंकि इस तरह की जो सब्जियां होती है वो सब्जियों में खड़ी खड़ी अच्छी लगती हैं। तो ये देखें व्यूअर, इस तरीके जब आपके टमाटर हो जाएं तो आपने इसमें ऐड करने हैं फ्राई किए हुए करेले, और करेलों को आपने खूब इसकी बुनाई करनी है अच्छे से। तो जब बुनाई हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपने इसमें क्या ऐड करना है। तो पहले आपने इसकी मसाले के साथ अच्छी तरह बुनाई करनी है। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो आपने एक बार ज़रूर बनाने हैं और मुझे बताना है कि कैसे बने हैं आपके भी। तो स्टेप बाय स्टेप तरीके को फॉलो करें ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। तो इसके साथ हमने इसमें ऐड कर दिए साबुत 5 से 6 अदद साबुत सब्ज़ मिर्च, और इसकी हम बुनाई करते जाएंगे, ये देखें व्यूअर। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 5 अदद मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। ये भी इसमें ऐड करके इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। तो मिक्स करने के बाद हम इसको करेंगे कवर, बिल्कुल लो आंच पे, तकरीबन 5 से 6 मिनट, ताकि प्याज हमारे अच्छे से नरम हो जाएं। तो प्याज़ों को हमने नरम करना है, इसको ज़्यादा ब्राउन वगैरह नहीं करना, नहीं तो हम इसमें पहले ऐड करते, इसलिए मैं इसमें बाद में ऐड कर रहा हूँ। तो आप भी बाद में ऐड करें इसमें, ताकि प्याज हमारे ब्राउन ना हो, इसको हमने बस हल्का सा नरम करना है। तो अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, ये देखें वीवर, तरी ऊपर आ चुकी है, प्याज भी हमारे अच्छे से नरम हो चुके हैं। तो अब हम इसको करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगा सब्ज़ धनिया, अगर आप चाहें तो ऐड कर लें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं इसमें ऐड करूंगा, अदरवाइज सब्ज़ी में बहुत घाट ही इस्तेमाल होते हैं। तो मैं इसमें ढेर सारे सब्ज़ धनिया ऐड करूंगा कटा हुआ बारीक, और इसको मिक्स करके इसको फिर हम फ्लेम ऑफ करके कवर कर देंगे। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है धनिया ऐड करने से। तो अब हम इसको करेंगे कवर, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो मज़ेदार प्याज और करेले हमारे बनकर तैयार है माशाल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके को फॉलो करते हुए, बहुत ही मज़े के बनते हैं माशाल्लाह। तो आपने बना के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अब हम इसको खा के चेक करते हैं कैसे बने हैं माशाल्लाह। ये देखें व्यूवर, बिल्कुल नरम और बगैर कड़वाहट के माशाल्लाह। तो आपका पेट तो भर जाएगा, मन नहीं भरेगा इंशाल्लाह, इस तरीके बनाएंगे करेले प्याज। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।